हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। बैसाख का महीना प्रारंभ होने वाला है, तो आइए जानते हैं बैसाख के महीने में कौन कौन से नियम आप अपने घर पर रहकर ले सकते हैं। साथ के साथ मिट्टी के बर्तन वाला उपाय अपने घर पर किस तरीके से करना है, ये भी जानेंगे अपनी इस वीडियो में। शिव महापुराण का एक विशेष उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ बैसाख के महीने में ही किया जाता है। सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 3 महीने ऐसे माने जाते हैं साल भर में जिसमें श्री नारायण की भक्ति सबसे सुंदर मानी जाती है। एक तो कार्तिक का महीना, माघ का महीना और बैसाख का महीना। शास्त्रों में माधव मास भी इसे कहा जाता है। ज्योतिष में वर्णन मिलता है ये हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना होता है, यानी कि बैसाख महीने का संबंध जो है विशाखा नक्षत्र से होता है। इसे माधव मास के रूप में भी जाना जाता है। इसी महीने में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, ऐसा वर्णन मिलता है। भाई अगर कोई नियम लिया है, मासिक धर्म अगर आ जाए या कहीं जाना है, तो किस तरीके से अपने नियमों को पूरा करेंगे, ये भी अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो साथ के साथ क्या करें क्या ना करें, कौन सी गलती ना करें, कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं फिर भी छोटे छोटे नियमों को लेकर के किस तरीके से बैसाख के महीने का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये महीना सभी महीनों में बहुत बड़ा और विशेष माना जाता है। इस महीने में कई तरीके के नियम लिए जाते हैं, जैसे जल दान की महत्वता बहुत अधिक है। जगह जगह पर ब्याऊ लगाए जाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके जल का दान करें। नहीं कर सकते हैं तो बड़े बड़े दिनों में करें। जैसे कि इस महीने में अक्षय तृतीया आती है, इस महीने में मातंग जयंती आती है, इस महीने में गंगा सप्तमी आती है, वहीं बरुद्री एकादशी आती है, इस महीने में बैसाखी आती है। इस महीने की महत्वता अपने आप में बहुत अधिक है। इस महीने में तो बहुत ही सुंदर संयोग है। पूरे महीने नियम नहीं ले सकते हैं, तो कुछ कुछ दिन जो है जैसे एकादशी, प्रदोष, पूर्णमासी या फिर गंगा सप्तमी या फिर सीता नवमी जो कि माता सीता की जन्म उत्सव है को अगर आप इन दिनों में भी कहीं व्रत उपवास कर लेते हैं, तो श्रेष्ठ कार्य कर लेते हैं, तो आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा। इस बार 2026 में बैसाख का महीना स्नान दान का महीना जो है 2 अप्रैल 2026 से शुरू। ये 2 मई 2026 बैसाख पूर्णिमा पर यह समापन की ओर होगा। चैत्र पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा पर हम अपने नियमों को परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे। ऐसे में बैसाख महीने में क्या कर सकते हैं, सुनिएगा जानिएगा। अगर आप कोई विशेष नियम नहीं ले सकते हैं, स्नान ध्यान कथा सुनने का या कोई विशेष उपवास नहीं कर पाते, तो इस महीने में आप सिर्फ छाते का दान कर देते हैं, चावल का दान करते हैं, ककड़ी खीरे का दान करते हैं, मिट्टी के बने घड़े का दान करते हैं, जल दान करते हैं, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, साथ के साथ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनके लिए जल की व्यवस्था करते हैं, यानी कि जो वृक्ष को सिंचित करते हैं। यह एक महादान के रूप में जाना जाता है। जैसे कार्तिक और माघ के महीने में दीप दान की महत्वता है, वैसे बैसाख के महीने में दान की महत्वता है सत्तू के दान की, जो हमें गर्मी से ठंडक दिलाती है। छाता, जूता, इनके दानों की बहुत व्यवस्था करनी चाहिए। आपको कूलर कहीं लगवा दें, पंखे दान कर दें। इन चीजों का दान करके आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते। अब इस महीने में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका भी शास्त्र वर्णन कहता है। इस महीने में गर्म तासीर की वस्तुओं को पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए, जैसे शहद, कांसे की वस्तुएं चीजें प्रयोग नहीं करना है भोजन के रूप। इस महीने में सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। इस महीने में तिल का तेल बिल्कुल भी ना प्रयोग करें। वहीं अगर इस महीने में दीप दान के लिए घी का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। प्याज, लहसुन, तामसी चीजों का पूर्ण रूप से सेवन करें। इस समय हमारे शरीर का चक्र थोड़ा धीमा पड़ जाता है, तो शाम के समय प्रदोष काल में भोजन का त्याग कर दें, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। वैसे इस महीने में जल दान का नियम तो लेना ही चाहिए। ऐसे में आप कोशिश करें सुबह जल्दी उठें। जैसे कि अन्य महीनों में स्नान माघ महीने में नियम लिया जाता है, उसी तरीके से संभव हो तो सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान, ध्यान, दीप दान की महत्वता। अगर ऐसा ना कर पाए तो बैसाख महीने में अपने घर पर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी पूजन विशेष रूप से किया जाता है और शालिग्राम भगवान की विशेष स्तुति इस महीने में की जाती है। बैसाख महीने की कथाएं इस महीने सुनी जाती हैं। बैसाख महत्व सुना जाता है। विष्णु पुराण इस महीने सुना जाता है। बैसाख महीने की बहुत महत्वता है। इस महीने में रामायण की कथा सुनना, बैसाख के महीने में शिव स्तुति करना, बैसाख के महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करना, या आप सभी ओम नमो नारायण या राधा राधा नाम का जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छा। इसके बाद श्री नारायण की पूजा स्तुति, अपने घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाना और सामान्य तौर पर सामान्य चंदन या फिर तुलसी की लकड़ी का चंदन बनाएं और श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर रूप में उन्हें श्रृंगारित करते हैं, तो इसका लाभ आपको अनंत गुना मिलेगा। इस महीने में शिव स्तुति बहुत लाभ देती है। गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय, ये उपाय आपको 2 तारीख से करना है। 2 तारीख को तुलसी पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा। वहीं 2 तारीख से संपूर्ण नियम लिए जाएंगे। तो 2 तारीख से एक नियम बना लीजिए, मिट्टी का, भले ही आपके पास दीपक हो
कैसा भी दीपक हो, नया पुराना बर्तन हो, तो उसे अपने घर की रसोई में बैसाख के महीने में प्रथम दिन से अंतिम 30 दिनों तक अपने घर पर आप रात भर एक मिट्टी का बर्तन रखेंगे जिसमें आपको जल भरना है। सुबह उस जल को आप सभी को लेकर जाना है, अपने स्टील के बर्तन में डालें या फिर तांबे के बर्तन में डाल लें। शिवलिंग पर जाकर के ये मिट्टी में रखा हुआ जल चढ़ाना है। अपनी कामना कहते हुए पूरे 1 महीने आप इस चीज का नियम बना ले। ऐसा करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन की महत्ता इस महीने बहुत ज्यादा अधिक है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी कि इस महीने में मिट्टी का बर्तन पहले ही लाकर रख लें और कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं। ये उपाय आप अपने घर में ही करेंगे। इस महीने में पौधे लगाने की नहीं बल्कि जो पहले से ही लगे हैं उनको अच्छे से सिंचित करें। आंवला, बड़, पीपल, इन वृक्षों को भी सिंचित करते हैं तो अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा। तो ये 3 जरूर कार्य करें। तुलसी पूजा, स्नान, ध्यान, भक्ति, मंत्र जाप, श्री नारायण की विशेष सेवा, शिवलिंग पर मिट्टी के बर्तन, जल समर्पित, वृक्षों का सिंचन करना, राहगीरों को जल इत्यादि की व्यवस्था करना। बिना व्रत के भी आप इन नियमों को ले सकते हैं। ऐसे में कुछ लोग जो होते हैं अपनी प्रिय चीजों को दान करते हैं, जैसे कि कई लोग पूरे महीने में चप्पल नहीं पहनते हैं। जब बैसाख पूर्णिमा आती है तो पूरे महीने के नियम को पूर्ण करने के बाद चप्पल का दान करके इसके बाद चप्पल धारण करते हैं। कुछ लोग रोज जल के दान का नियम लेते हैं, वहीं कुछ लोग 1 मुट्ठी अनाज के दान का नियम लेते हैं। वहीं सत्तू के दान का भी नियम इस महीने में लिया जाता है। इस महीने में छाता, जूता आदि चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करें।